हेलो प्यारे बच्चों, तो आज आप लोग को बताने जा रहे हैं फिजिक्स चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव पूरा। चैप्टर का नाम है गति। तो जिसमें आपको बता रहे हैं पहला क्वेश्चन भौतिक किसका अध्ययन करता है? तो भौतिक पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर बी दूसरा। बल की एसआई इकाई है, तो बल की एसआई इकाई न्यूटन है। बल की एसआई इकाई कौन है? तो न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा चाल है, तो चाल क्या है? चाल अदिश राशि है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तो वेग है। वेग है तो क्या? वेग सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 दूरी और विस्थापन में अंतर है। तो दूरी इक्वल टू विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 6 समान गति का अर्थ होता है चाल। समान गति का अर्थ होता है तो चाल स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 औसत चाल है तो कुल दूरी इंटू कुल समय। क्वेश्चन नंबर 8 त्वरण की एसआई इकाई है तो मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि वेग घट रहा है तो त्वरण होगा। यदि वेग घट रहा तो आवरण क्या होगा? तो ऋणात्मक होगा। एक किलो द्रव्यमान प्रति घंटा बराबर है तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 11 वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 12 एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड 5 सेकंड में बढ़ा त्वरण तो बराबर होगा तब 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है यदि किसी वस्तु पर कोई बल ना लगाया जाए तो वह समान गति से चलती है। क्वेश्चन नंबर 14 चाल और वेग में अंतर है। क्या है? तो इस चाल और वेग में सभी अंतर है। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है और चाल दिशा पर निर्भर नहीं करता है तो वेग भी नहीं करता है। तो इसमें से सभी डी ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है तो 1 ग्राम बराबर है। 1 ग्राम बराबर होता है। इसमें ऑप्शन में से बताना है। 1 ग्राम बराबर होता है तो 1.8 न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 गैलीलियो किस विषय से प्रसिद्ध है? तो गति चैप्टर नंबर फिजिक्स में गति से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17 यदि किसी वस्तु का वेग स्थिर हो तो त्वरण शून्य होता है। त्वरण का होता है शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 18 विस्थापन दूरी से बराबर यह कम होता है। ऐसा प्रणाली में समय की इकाई होता है। ऐसा प्रणाली में समय की इकाई सेकंड होता है। यदि कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तक 2 सेकंड में बढ़ती है तो उसका त्वरण तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 10 मीटर प्रति। ऑप्शन नंबर बी।
समान चाल में चाल स्थिर रहती है। समान चाल में चाल स्थिर रहती है। एक पिन स्थिर है तो उसका वेग, एक पिन स्थिर है तो उसका वेग होता है, तो 0 होता है, उसका वेग 0 होता है। क्वेश्चन नंबर ए, यदि कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 2 घंटा में समय दूरी कितना होगा? तो 120 होगा। 2 घंटा तो 1 घंटा में 60 मिनट, 60 2 से कर दें तो 60 कितना होगा? 120 किलोमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 चलेंगे। चाल अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी। वेग सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 26 गति के लिए आवश्यक है। तो गति के लिए स्थान का परिवर्तन आवश्यक है। किलोमीटर प्रति सेकंड बराबर होता है, बराबर होता है तो 3.6 समान वेग का अर्थ होता है तो वेग स्थिर रहता है। विस्थापन बराबर होता है तो अंतिम तिथि माइनस प्रारंभिक तिथि। क्वेश्चन नंबर 30 दूरी का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर होता है, मिनट होता है। दूरी का मात्रक मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 31, यदि कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है तो 5 सेकंड में दूरी बराबर होगा तो 31 है तो 200 मीटर। आंसर 200 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक समान त्वरण का अर्थ होता है तो त्वरण स्थिर रहता है। औसत वेग कुल विस्थापन कुल समय होता है। ऑप्शन नंबर ए। वेग समय ग्राफ की ढाल होता है तो त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर बी। दूरी और विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है विस्थापन। चाल की इकाई मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग की इकाई तो मीटर प्रति सेकंड, इसमें मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 38, एक वस्तु 0 से 30 मीटर प्रति सेकंड तक 10 सेकंड में बढ़ती है तो उसका त्वरण होगा, तो उसका त्वरण 3 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। 3 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। यदि विस्थापन शून्य हो तो दूरी बराबर 0 नहीं हो सकती है। दूरी गति का सूत्र है v बराबर u प्लस at किसके लिए है? तो सामान्य त्वरण के लिए है। क्वेश्चन नंबर 41 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s है तो किसका सूत्र है? तो गति का। क्वेश्चन नंबर 42, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर किसका सूत्र है? तो दूरी का। 43 नंबर क्वेश्चन, SI प्रणाली में लंबाई की इकाई है। SI प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या है? तो मीटर होगा। यदि कोई पिंड 10 सेकंड में 10 मीटर चलता है तो उसकी चाल है तो 10 मीटर प्रति सेकंड। विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है क्योंकि यह सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 46, चाल सदैव धनात्मक होता है। यदि कोई कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही तो उसका चाल होगा
36 किलोमीटर प्रति से घंटा से चल रही, तो उसका चाल होगा, तो उसका चाल होगा 5 होगा चाल। 48 नंबर क्वेश्चन, गति के लिए आवश्यक तत्व है तो समय और विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 50, स्थिर पिंड की चाल। क्वेश्चन नंबर 49 शून्य होता है। क्वेश्चन कितना होता है? शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है। यदि कोई पिंड 50 मीटर सेकेंड की चाल से चल रहा है तो 2 सेकंड में दूरी 100 मीटर होगा। 100 मीटर। तो आप लोग बताइए 50 में से कितना सही किए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसमें से कम से